चलिए और अब बात करते हैं 3 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की। तो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग, जी हां, असम, केरलम और पुडुचेरी में वोटिंग जारी है। असम की सभी 126 सीटों पर मतदान हो रहा है आज। केरलम की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए आज वोटिंग। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो मतदान जारी है और आपको बता दें कि आज जो वोटिंग हो रही है उसके नतीजे 4 मई को आएंगे। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। असम, केरलम, पुडुचेरी में ये वोटिंग इस वक्त चल रही है। और सीधे रुख करते हैं कुमार कुंदन का, जो गुवाहाटी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, असम में आज सुबह कैसी रही? मतदान शुरू हो चुका है या तैयारी अभी भी चल रही है? क्या रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं? और जिस तरह का हाई वोल्टेज इलेक्शन असम का है, उसमें इस बात की भी गुंजाइश या आशंका बनी हुई है कि ये चुनाव कितना पीसफुल होता है। क्या रिपोर्ट्स हैं फिलहाल? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, इस वक्त मैं ऐतिहासिक कामाख्या देवी मंदिर में मौजूद हूं और मैं इस मंदिर में इसलिए आया हूं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद यहां पे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने सपरिवार यहां पे पहुंचने वाले हैं। पहले वो यहां से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे वोटिंग करने के लिए। जहां तक आपने पूरे चुनावी प्रक्रिया की बात की, तो इस पर थोड़ा सा बारिश का ग्रहण मुझे लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि असम के कई इलाकों में आज बारिश का प्रेडिक्शन है। पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक चुनाव की बात करें तो ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पूरे चुनाव में जिस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैंपेन किया और हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे को आगे किया, उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव जिस तरीके से उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की और आरोप प्रत्यारोप के बीच ये काफ़ी अहम चुनाव है। और इसी चुनाव के मद्देनज़र आज जो है यहाँ पे अलग अलग इलाकों में वोटिंग हो रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है इस बार का इलेक्शन आप लोगों के लिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखिए हमारे लिए इलेक्शन, क्योंकि जो विकास हुई है वो हमने देखा है यहाँ पे। अभी अच्छी विकास हुई है, सिटी बहुत डेवलप हो गई हमारी राज्य की, ठीक है ना। पहले से ज़्यादा बहुत ही अच्छी हुई है भाजपा की सरकार जब से आई है। आपको इस बार का इलेक्शन में किस तरह से लग रहा है कि वोटिंग वगैरह ज़्यादा होगा, कम हो पाएगा? नहीं, वोटिंग तो होगी हमारी यहाँ, अच्छी होगी, ज़्यादा ही होगी। वोटिंग ज़्यादा होगी? हाँ। तो निश्चित रूप से लोग ऐसा मान रहे हैं कि वोटिंग वगैरह ज़्यादा होगी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जो कई सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पे अलग से व्यवस्था वगैरह तमाम तरह की चीज़ें की गई है ताकि पीसफुल इलेक्शन हो सके। और चुनाव से पहले जो पूरी तैयारी है वो चुनाव आयोग की पूरी तरह यहाँ है ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो। रवि। बिल्कुल। और कुमार कुंदन, इस बार ये भी देखने को मिला कि जो चुनावी लड़ाई थी वो निजी होती दिखाई दी। कई बयान सामने आए और फिर निजी सियासत भी शुरू हो गई थी। क्या उसका भी कोई असर मतदान पर देखने को मिलेगा आज? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और उससे मतदाता कितना प्रभावित होता है ये तो वोटिंग के बाद जो चुनाव परिणाम आएगा उससे पता चलेगा। लेकिन और भी लोगों से पूछते हैं। एक बात बताइए कि इस बार के इलेक्शन में जिस तरीके से वोटिंग और तमाम तरह की चीज़ों से पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि उससे चुनाव प्रभावित होगा? नहीं, उससे कोई प्रभावित नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जनता ने देखी हुई है क्या हुआ, क्या कैसी थी स्टेट और क्या बन गई है। पहले की कोई पहचानते नहीं थे नॉर्थ ईस्ट को। बिल्कुल कुमार, तो देखना होगा कि जनता का रुझान कैसा रहता है। बहरहाल आज मतदान है, नजर आप बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।